कॉम्प्लेक्स टिश्यू कल अपन ने क्या देख लिया, सिंपल टिश्यू देख लिया कुछ अभी क्या पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कल सिंपल टिश्यू देख लिए थे, सिंपल टिश्यू के 3 फॉर्म देखे थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स and these work together as a unit. Xylem and phloem constitute the complex tissue in the plants. क्या करते हैं बोले, देखो the complex tissue are made up of more than 2 type of cells. सिंपल है ना, देखो सिंपल टिश्यू किसको बोले थे, जो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। अब जो ऐसा टिश्यू जो एक से ज़्यादा सेल से बना है उसको क्या बोलेंगे, बोलो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एंड दीज वर्क, और वो सारे के सारे एक साथ काम करेंगे, है तो एक से अलग अलग सेल से बने हुए लेकिन वर्क क्या करेंगे, एकदम साथ में, सब साथ में वर्क करेंगे टुगेदर एज अ यूनिट। किस तरीके से, एक यूनिट के तौर पे, है ना। मतलब ये जो टिश्यू है, हाँ, इसमें क्या जाइलम में ये सब टिश्यू, जाइलम में ये सब सेल और फ्लोएम में ये सब सेल एक साथ काम करेंगे नहीं? हाँ, एक साथ एक जैसा काम करेंगे, सेम काम करेंगे, ये है डिफरेंट सेल से, है डिफरेंट सेल, बिल्कुल। Xylem and phloem constitute the complex tissue in plant. Xylem और phloem क्या रहते हैं, constitute, यानी xylem और phloem ही क्या है, complex tissue है, बिल्कुल ऐसा इसका, ठीक है। चलो, xylem functions as conducting tissue। अब देखो मैंने बोला था ना, xylem का काम करता है, सिंपल अगर बोलूँ मैं तुमको तो xylem का काम पानी ले जाना और phloem का काम खाना ले जाना, दोनों भी कंडक्टिंग टिश्यू। क्या है बोलो, दोनों भी कंडक्टिंग है, ट्यूब है समझो। हाँ ट्यूब है, बस ट्यूब, बिल्कुल। जैसे अब कहता रहता कभी कभी अपना जो ट्यूब, अपना जो पाइप आता, xylem भी एक पाइप है, phloem भी एक पाइप है, लेकिन अपना जो पाइप आता वो सिर्फ एक पाइप रहता, लेकिन ये पाइप क्या था, 2-3 अलग अलग लेयर से बना हुआ। पाइप आते हैं ना, बड़े बड़े पाइप आते तो अलग अलग लेयर से बने होते थे, तो उस तरीके का पाइप है, यानी इसमें बहुत सारे अलग अलग सेल्स है, क्या है, बहुत सारे अलग अलग सेल्स है ऐसा, तो उनसे बनेगा ऐसा, ठीक है। अब देखो कैसा बनता है, ठीक है। तो देखो xylem के अंदर कितने सेल रहते हैं, 4 सेल। कितने रहते हैं, 4 सेल्स। कौन से देखो, फॉर वाटर, देखो xylem फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू, xylem कंडक्टिंग टिश्यू के तौर पे फंक्शन करता है, एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम एंड लीफ। क्या करता है, वाटर और मिनरल को कहाँ से रहेंगे, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, रूट से ही होता है ना, क्या पत्तों से होता, रूट से। तो रूट से वाटर को और मिनरल्स यानी जैसे कैल्शियम, आयरन वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है ना, इनको क्या करेंगे बोलता है, फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीफ तक पहुँचाएंगे। कौन, xylem क्या करेंगे, रूट से वाटर को स्टेम तक के लीफ तक पहुँचाएंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और साथ साथ मजबूती भी देता है प्लांट। तुमने वो देखा अपना लकड़े में जो बीच के लकड़ा रहता है ना अपना, एकदम वो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काटते हैं, तो उसमें एकदम बीच में जो रहता है, बीच में पीला पीला, वो क्या रहता है एक्चुअल में, xylem। तो उससे क्या एकदम कड़क रहता है, लकड़े में मजबूती किससे आती है, हाँ बस वो चीज़, हाँ जो लाल दिखता है, जो फिर जो थोड़ा कभी कभी पीला रहता है, लाल रहता है, तो वही चीज़ क्या रहती है एक्चुअल में, वही xylem। आई बात समझ। चलो ये अपना फॉर एग्जाम्पल बोले तो गाजर में कड़क चीज़ कौन सी, वो अंदर का पीला है ना, ये तो अपना एकदम नरम रहता, ऊपर का तो फाटा था, वो लाल वाला तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है उसको, ठीक है। हाँ बिल्कुल अंदर का पूरा xylem रहता है, बड़ा लकड़। तो फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीफ, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स पार्ट। इट इज़ कम्पोज ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। अब ये तुमको याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, नेमली ट्रैकिड्स, देखो ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, और xylem पैरेन्काइमा एंड xylem फाइबर। कौन से बोल रहा हूँ मैं, ट्रैकिड्स, देखो ये नेमली ट्रैकिड्स, ये क्या है, अपन ने बोले ना कि xylem में कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना, तो कौन से है, सबसे पहला है ट्रैकिड्स, सबसे पहला क्या है, ट्रैकिड्स। दूसरा क्या है बोलो, वेसल्स। तीसरा xylem पैरेन्काइमा या फिर xylem फाइबर और xylem फाइबर, 4 है। बात क्लियर हो गई, ट्रैकिड्स, वेसल्स, xylem फाइबर, xylem पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, वेसल्स, xylem फाइबर, xylem पैरेन्काइमा। देखो xylem फाइबर, xylem पैरेन्काइमा थोड़ा याद भी रहते हैं,
और फ्लोएम और जाइलम में कॉमन है। यूनिक क्या है इसमें? ट्रैकिड और वेसल्स, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स। जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स क्या है? यूनिक है, ठीक है। ये जाइलम के अंदर रहते हैं। हाँ, ये अपन बोले ना सेल्स, अलग अलग सेल्स, तो वही अपन बोला ना कि अलग अलग सेल्स से बने होते हैं सेल्स है उसके। हाँ, इसको एलिमेंट बोल रहे हो, यानी ये चार चीज़ों को मिलाकर क्या बनेगा तुम्हारा? जाइलम बनेगा। ये बस, हाँ, ये चार चीज़ों को मिला क्या बनने वाला है? बात समझ में आ रही मेरी? चलो अब देखो, थोड़ा बताया उसने, यहाँ पर तो बताया बता उसने, तो ये अपन थोड़ा देख लेंगे। जाइलम टिश्यू, देखो ये अपना क्या है, उसने अलग अलग कंपोनेंट भी करके बताया, साथ में भी दिखाया। तो साथ में कुछ इस तरीके से देखेंगे तुम्हारे, दिख रहा है? देखो क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले देखो वेसल्स दिख रहा है, ये वेसल बड़े बड़े, बड़ा पाइप जैसा दिख रहा है ना, वो वेसल है तुम्हारा। क्या है? बड़े पाइप जैसा एकदम, वो वेसल है। तो सिर्फ ये सिंगल पाइप को जाइलम नहीं बोलते, वो इस पूरे टिश्यू को मिलाकर जाइलम बोलते। यहाँ से यहाँ तक का जो टिश्यू बन रहा है ना अपना, इस पूरे टिश्यू का नाम जाइलम, यहाँ से यहाँ तक। देखो ये नहीं, ये वाला यार, ये पूरा जो टिश्यू है ये क्या एक्चुअल में? जाइलम। तो देखो क्या बोल रहे हैं अपन, इसमें से देखो ये क्या दिख रहे हैं, बड़े बड़े जो दिख रहे थे, ये वेसल्स। क्या ये? वेसल्स दिख रहा है ना, वेसल्स, ये वेसल हो गए। और उसके बाद में ये जो छोटे पाइप दिख रहे हैं वो क्या है? ट्रैकिड्स। क्या हो? ट्रैकिड्स। और फिर देखो ये जो ग्रुप टिश्यू सेल बोल रहे हैं ना, ये पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। अब क्या बच इसमें? जाइलम फाइबर बच गया ना, जाइलम फाइबर इसमें दिखाया नहीं उसने। देखो यहाँ पर देखो ट्रैकिड्स कैसे रहते, ट्रैकिड्स दिख रहे तुमको? ट्रैकिड्स उसमें देखो पिटेड वॉल, थोड़ा थोड़ा सुराख रहते वॉल का, है ना, बारीक बारीक सुराख वाले वॉल रहते। अरे यहाँ पर ये फ्लोएम है। हर बार समझ, तुमको चारों कंपोनेंट दिमाग में बिठाना है, ठीक है, अच्छे से। देखो ये ऐसा, ये पूरा जाइलम बना अपना, ये दिख रहा है ना, देखो ये इधर का जाइलम, ये तो ये जो दिख रहे तुम्हारे भी सेल्स यहाँ पर, कौन से वाले? हमारा वाला दिख रहा है, फ्लोएम के दिखाया इसमें डायग्राम। ये देखो जाइलम, ये तो एक ट्यूब नहीं रहता, कुछ इस तरीके से रहता, ये अलग अलग कंपोनेंट रहते बाकायदा पूरे। जाइलम को उसने एक ट्यूब दिखाया, फ्लोएम को एक ट्यूब दिखाया, लेकिन ये एक ट्यूब जो दिखा रहा ना, वो एक्चुअल में वो क्या रहता? 4 सेल से बने हो रहता। कितने से? 4 सेल से। कौन से सेल से हो? जाइलम फाइबर, हाँ, ट्रैकिड्स, वेसल्स, बस ये 4 सेल से हो। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये ट्रैकिड्स बनाए। क्या बनाए? ट्रैकिड्स। एक वेसल्स रहेंगे बड़े बड़े, और उसमें जाइलम फाइबर रहेंगे। जाइलम फाइबर अपने पढ़े कैसे रहते बोले? फाइबर शेप में, कुछ ऐसे शेप के रहते, ऐसे ऐसे आ रहा याद? पढ़े ना अपने, कल ही पढ़े ना कि वो नोकीले रहते या फिर पॉइंटेड एंड्स रहते उनके, तो वैसे शेप के रहते फाइबर्स, जाइलम फाइबर। अपने उसको और सर्च करना पड़ेगा, जब मिल जाएंगे। देखो यहाँ दिखाया है इसमें, देखो ये दिखा है जाइलम की सिव प्लेट। देखो ये 3 सेल है, ये देखो सबसे पहले क्या है अपना, ये फाइबर दिख रहा है, फाइबर कैसे लंबा सा एकदम सेल है, दिख रहा है एकदम पॉइंटेड एंड वाला, ये फाइबर है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा उसको। ये ट्रैकिड्स क्या रहते हैं? ट्रैकिड्स। और देखो ये वेसल, जाइलम वेसल, बड़े बड़े पाइप, वेसल मोटी नहीं, हाँ एकदम बड़ी रहेंगी मोटी वाली। ये तीनों कंपोनेंट जाइलम क्या ये? अब क्या बचा? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा नॉर्मल सा सेल रहता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या रहता है? एक नॉर्मल सा सेल्स रहता है। आगे बात समझ तुम्हारे? देखो यहाँ पर भी दिखाया उसने, फ्लोएम भी दिखा दिया इसने, तो साथ में फ्लोएम का दिखाया इसने, क्योंकि जाइलम होना ना। क्लियर हो गया तुम्हारा जाइलम पूरा? चलो, ये मेजरली 4 चीज़ें रहती है उसके अंदर। यहाँ पर दिखाया देखो फ्लोएम पैनल, देखो ये फ्लोएम सेल दिख रहा है, ये ग्रुप टिश्यू सेल बोल रहा है ना जिसको, नीले पीले कलर, हरे कलर का जो सेल है ग्रीन,
तो वो सेल क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, लिविंग सेल है, ठीक है। इन दोनों क्या बोला उसने, वेसल बना है ना, एक बड़ी सी एकदम बड़ी सी वेसल है, और ये इसको भी वेसल बोला। तो ये वेसल का एंटीरियर व्यू है, इसको थोड़ा साइड से देखा उसने, तो ऐसा गोल 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 उसको रिंग रिंग जैसा बनते दिख रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हारे? पैकेट बोला नहीं, वेसल से एक्चुअली नहीं, वेसल हाँ बराबर है, हाँ बराबर है। फिर इसने डायग्राम में गलती कर दिया हूँ, क्या ये और ये ट्रैकेट्स होंगे क्योंकि छोटी है नहीं, क्योंकि टैपरिंग एंड बोला ना उनकी। हाँ तो ये वेसल है बड़ी वाली, सही है। हाँ। इसका इधर होना हमेशा, जो पॉइंट है ना अपना, ये पॉइंट इधर ना होकर इसको इधर होने बोला, इधर ऐसा, ठीक है। ये दोनों ट्रैकेट्स और ये क्या है, ऐसा, ठीक है। 4 एलिमेंट क्लियर हो गए। 4 सेल बोल सकते हैं ना। हाँ 4 सेल बोलो, 4 सेल बोलने का था, देखो सेल बहुत छोटे रहते, ये उसके एलिमेंट बोल सकते हैं ना। हाँ ये जो जैसे पूरा जाइलम है वो सेम टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, ट्रैकेट्स पूरा सेम टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, फाइबर। तो एक सेल बोलने के बजाय एक पूरा एलिमेंट, जैसे ईंट क्या रहती, ईंट दीवार का एक एलिमेंट रहता है ना, उस तरीके से जैसे ईंट में अपने दीवार में क्या रहता, ईंट रहती, सीमेंट रहता, 2 चीज़ें। तो ईंट एक तरह कंकर हो गया नहीं, एक बारीक जर्रा है ईंट नहीं, एक पूरा एलिमेंट है। तो उसी हाँ एक बड़ा कंपोनेंट है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जाइलम भी क्या है, एक बहुत बड़ा टिश्यू है, उसमें जो एलिमेंट है उसके अंदर ब्लॉक 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 लगे हुए पूरे है ना, वो ये है अपने क्या, वेसल, फाइबर, ट्रैकेट्स और फ्लोएम बोला, जाइलम पैरेन्काइमा। ये नाम अच्छे से याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे को, इसमें से कौन सा सेल जाइलम का नहीं है बोलो, ठीक है। तो चारों के एक फंक्शन दे दिया, क्या कर रहे थे देखो अब सुनो, हाँ ये पूरे याद रखने के लिए। बिल्कुल, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम, फाइबर, पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल। अब देखो जिम्नोस्पर्म में क्या रहता है कि पानी को बहुत ऊपर तक पहुंचाना रहता है, क्या करना रहता है, पानी को बहुत ऊपर तक पहुंचाना रहता है। और दूसरी बात ये रहती है कि उसका जो स्टेम रहती है बहुत छोटी रहती है, पतली रहती है कि नहीं, तुमने जिम्नोस्पर्म देखे ना, हाँ तो उसकी जैसा डाइकॉट की जो, हाँ ये बड़ी बड़ी स्टेम रहती है वैसी रहती है उसकी नहीं, एकदम बारीक रहती है, एकदम लंबी रहती है, ठीक है। ये बात 2 रहती है। तो इसी पॉइंट को सोचते हुए अपने कॉन्सेप्ट बनाए क्या, कि जिम्नोस्पर्म में क्योंकि पानी को बहुत ऊपर तक पहुँचाना है, और जब बहुत ऊपर तक पानी पहुँचाना है तो तुम एकदम बड़ा बड़ा पाइप यूज़ करते क्या, नहीं, एकदम पतला पाइप यूज़ करें। पतले पाइप में पानी जल्दी फोर्स से ऊपर जाए। बड़ा अगर तुम पाइप यूज़ करेंगे, अब देखो अपन जो ऊपर ले जाने के लिए पाइप लगाते हैं तो इतना बड़ा लगाते नहीं, बारीक पाइप लगाते ताकि पानी ऊपर तक पहुँचे अच्छे से। हाँ ऊपर से तुम कितना बड़ा पाइप लगा के नीचे लगा, उसकी दिक्कत नहीं रहती, लेकिन ऊपर पानी पहुंचाने के लिए तुमको बारीक पाइप यूज़ करना। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कैपिलरी एक्शन बोलते, ठीक है, हाँ प्रेशर से फिर जल्दी जाता पानी। तो इसीलिए अब उनको मालूम था जिम्नोस्पर्म को दो काम करना है अपने को, एक तो पानी बहुत ऊपर तक पहुंचाना है, दूसरी बात स्टेम अपनी छोटी है, इतने बड़े बड़े पाइप क्यों लगेंगे, निकाल कर फेंक दिए। आई बात समझ, किसने, जिम्नोस्पर्म। देखो कन्फ्यूज़ होंगे तुम, कहाँ कन्फ्यूज़ होंगे, वो बोलेगा मोनोकॉट के अंदर नहीं रहता। मोनोकॉट का टेंशन नहीं है, मोनोकॉट में रहेगा। क्यों रहेगा मोनोकॉट में, क्योंकि स्टेम भले ही बारीक है लेकिन छोटी सी है ना, इतनी सी है ना, फिर उसके अंदर कहाँ इतने दूर पहुँचाना है। याद लाइन याद रख लो, जिम्नोस्पर्म में लेकिन इतना आसान नहीं है ना लाइन याद रखना, कॉन्सेप्ट बता रहा ना, थोड़ा गौर से सुनो तो सही, ठीक है। जिम्नोस्पर्म मैंने बोल दिया, तुम ऐसा अगर अपनी को हर लाइन याद होगी फिर तो देखना ही नहीं पड़ता। अपने को क्या करना है अभी यहाँ पर, सिंपल एक थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाना है उसका, ताकि फिर लाइन याद करने में मदद गए। याद तो करना ही है वो लाइन, एनसीईआरटी ने वैसे दिया, याद कर लो करके मदद, लेकिन कॉन्सेप्चुअल समझे सीधे याद रहती देर तक, ठीक है। तो देखो जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम, यानी जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टेम छोटी है और पानी बहुत ऊपर तक पहुँचाना है, एकदम पतली स्टेम है, ठीक है। और फिर अगर वो कंफ्यूज करेंगे तुम्हारे को, कैसा, तो बोलेगा कि मोनोकॉट के अंदर नहीं रहती करेगी। अब तुम इसका रीज़न क्या देंगे, मोनोकॉट में रहती करके, मोनोकॉट में इतने दूर पानी पहुँचाना नहीं। मोनोकॉट के प्लांट ही कौन से हो गए, बारीक रहती, हाँ हालांकि बारीक रहती, लेकिन फिर भी छोटी सिस्टम रहती है, हाँ छोटी सिस्टम रहती है, इसलिए पानी ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचाना है, इसलिए उनके अंदर वेसल है। आई बात समझ। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर तक पानी पहुँचाना है, और जितने ऊपर तक पानी पहुँचाना होगा उतनी बारीक पाइप लेना पड़ेगा, उतनी बारीक। आई बात समझ, फिर क्लियर हो गया। हाँ बारीक वो फाइबर को, ट्रैकेट्स को, बाकी सारी चीज़ें रही, लेकिन वेसल सबसे मोटी रहती है ना, देखो हाँ सबसे मोटी वेसल ये दिख रहा है ना तुम्हारे को, ये वेसल सबसे मोटी है। तो सबसे मोटी चीज़ पे लेमिनेट कर यार, इतना बड़ा पाइप की जरूरत ही नहीं है,
ट्रैकेट्स है ना बोलते वो काम चल जाएगा ट्रैकेट से। आगे बात समझ। अब देखो ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स। ट्रैकेट्स कैसे रहते हैं? इलोंगेटेड रहते हैं और थोड़े ट्यूब लाइक सेल्स रहते हैं। ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स। With tracheids are elongated or tube-like cells with thick and lignified wall. इनके सेल वॉल लिग्निन सब्सटेंस रहता है ना, डिपोजिशन। तो देखो ट्रैकेट्स आर elongated, एकदम लंबे लंबे सेल है, और ट्यूब लाइक सेल्स, और कैसे? ट्यूब के जैसे बोलते हैं, बारीक बारीक, ठीक है ना। विथ थिक, जो एकदम जाड़ी रहेंगी, एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टैपरिंग एंड्स, और उनके एंड कैसे रहेंगे? टैपरिंग एंड। टैपरिंग एंड वाले में किसको बोलते हैं? मौकी। हाँ सुरा को नहीं, टैपरिंग एंड बोलते तो हाँ चपटे चपटे आते हो। हाँ, यानी ऐसे बोल सकते हो ना, ऐसे ऐसे थोड़े ऐसे बिल्कुल पॉइंटेड एंड टॉप टैपरिंग एंड ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे मेरे क्या बोले? ये भी लिग्निन से बनी हुई है। हाँ, इसकी सेल वॉल भी लिग्निन से बनी है, बिल्कुल। मजबूती भी देंगे ना इस साथ, तो लिग्निन से सेल वॉल बनी हुई है उसकी। मेन काम पानी पहुंचाना है, लेकिन साथ ही साथ पानी पहुंचाने के लिए स्ट्रेट भी तो है ना, तो झाड़ ऐसा हो गया अपना, फिर तो टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए साथ साथ मजबूती भी देता है, और वॉल कैसी रहती है? लिग्निफाइड भी रहती है उसकी, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? किसके? ट्रैकेट्स के। कौन सा पॉइंट है? देखो, थिक वॉल है, लिग्निफाइड है, और टैपरिंग एंड्स है, ठीक है। दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। अब ये भी कह रहे थे डेड। देखो, जाइलम में सिर्फ एक ही सेल लिविंग, कौन सा? वो जालम बारन का पैरेंट। बाकी सारे सेल 3 पड़े ना अपने, कौन से? जाइलम, वेसल, ट्रैकेट्स और फाइबर। ये तीनों के तीनों भी डेड है। क्या बोला मैंने? जाइलम में सिर्फ एक ही सेल लिविंग है, वो है जाइलम पैरेंथेम। उसके अलावा जितने सेल है, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकेट्स, ये तीनों के तीनों क्या डेड है, मरे हुए। इनका कोई काम नहीं है, बस एक ट्यूब के जैसा काम करता है। अब सोचो, तुमको ट्यूब रखना है, तो ट्यूब में तुम न्यूक्लियस रखेंगे नहीं, तुम क्या कहते हैं? पानी पहुंचाना। मेन काम क्या है जाइलम का? पानी ट्रैवल करना। तो अगर उसको पानी ही कंडक्ट कराना है, तो फिर उसको न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म रख के क्या मिलने वाला? कुछ भी नहीं। उसको तो तुम सीधे ट्यूब बना दो। जितना अच्छा ट्यूब होगा, जितना खाली रहेगा ट्यूब, उतना ऐसा नहीं है। अब उन ट्यूब बनाते तो उसमें कुछ गलाटा भरते क्या उसमें? अगर अपन गलाटा डाल देंगे ट्यूब में, अपने पाइप में, तो क्या ट्यूब बन पाएगा? पानी नहीं होगा। तो अपन जितना, अगर अपन चाहते हैं कि अच्छा ट्यूब बने, तो क्या करेंगे अपन? उसमें सारा गलाटा निकाल लेंगे, उससे क्या होगा? बढ़िया ऐसा ट्यूब बन जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी करें अपन, ट्यूब बनाने के लिए उसमें से सारा गलाटा निकाल लेंगे। आई बात क्लियर हो गई? तो इसलिए ट्रैकेट्स में भी कुछ नहीं है, जाइलम वेसल में भी कुछ नहीं है, और फाइबर में भी कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टैपरिंग एंड दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ये क्या रहेंगे? डेड रहेंगे, मरे हुए सेल रहेंगे, और विदाउट प्रोटोप्लाज्म। कोई प्रोटोप्लाज्म में नहीं। प्रोटोप्लाज्म मतलब वही ना, वही अंदर का जो पार्ट अपन पढ़ेंगे। हाँ, जो अपने अगर सेल वॉल हटा दिए तो प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। प्रोटोप्लास्ट। अनसेल मेम्ब्रेन हटा दिए तो प्रोटोप्लाज्म बनता है, ठीक है। तो मतलब इनके इसमें साइटोप्लाज्म बनाने के लिए बस, हाँ। द इनर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल्स हैव थिकनिंग्स विच वेरी इन फॉर्म। जो इनर लेयर है उनकी, इनर अंदरूनी लेयर रहती है ना पाइप की, जो लेयर रहती है ना, एक अंदर से पाइप, बाहर से पाइप, जो अंदर का जो हिस्सा है इनका, क्या? द इनर लेयर ऑफ सेल्स, द इनर लेयर ऑफ द सेल्स हैव थिकनिंग्स विच वेरी इन फॉर्म। उनमें थिकनिंग रहेंगी, बोलते क्या रहेंगे? उसमें थिकनिंग रहेंगी, जो वेरी करेंगी फॉर्म के अंदर। जैसे अभी वहाँ पर देख रहे थे ना अपन, कुछ देखो इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ट्रैकेट बनाया अपन ने, ट्रैकेट है अपने, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या थिकनिंग नहीं थोड़ी, देखो ये ऐसा, ये फॉर्म में वारी करेंगे ऐसा। समझ में आ रहा तुम्हारे? नहीं, देखो ऐसा रहेंगे, ऐसा थिकनिंग्स, कहीं मोटी कहीं बारीक, कहीं रहेंगी कहीं नहीं रहेंगी। इसको दिखा देता मुझे किस तरीके से थिकनिंग देते हैं। लिग्निफाइड थिकनिंग जाइलम। देखो सबसे पहले क्या है?
किस तरीके से थिकनिंग दिख रहा है तुम्हारे को, अलग अलग टाइप की रह सकती है। नहीं लिग्निन डिपोजिशन है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, अलग अलग शेप में, अलग अलग टाइप में, तो उनको स्ट्रेंथ देंगे। क्या देंगे इनको? स्ट्रेंथ देंगे, मजबूती देंगे, इसको बोलते हैं अपन थिकनिंग्स। क्लियर होगी बात समझ में? मैं आपको इतना क्लियर करके नहीं दिखा, दिख रही ना थिकनिंग, समझ में आई? ये अंदर से थोड़ा मोटा रहेगा, आराम से चलो क्या बोलिए फिर अपने कि these are dead cells without protoplasm. The inner wall of these cells have thicknings which vary in form. जो क्या करती है? वेरी करती है फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म के अभी देखे अपने, कोई गोल थी, कोई सर्कुलर थी, कोई अलग अलग शेप की थी, तो उस शेप की थिकनिंग्स रहेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? थिकनिंग्स वेरी इन फॉर्म बोले तो क्या है ना? ये पॉइंट अच्छा है, याद रखना इसका, थिकनिंग्स वेरी इन फॉर्म। ठीक है, देखो इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट। यानी फ्लावरिंग प्लांट जो रहते हैं ना अपने, जिम्नोस्पर्म सॉरी एंजियोस्पर्म, उनमें वेसल्स और ट्रैकिड्स कौन कौन? देखो ये मोटा सा वेसल, जाइलम वेसल, और ये ट्रैकिड्स दोनों, ठीक है। तो ये मेन एलिमेंट है बोलते क्या करने के लिए? वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, देखो फाइबर में सुरा के फाइबर जो रहता है ना, जाइलम फाइबर, उसमें कोई होल ही नहीं रहता, वो एकदम बस पूरा ऐसा बंद जैसा वो रहता, रॉड जैसा रहता। हाँ बस, वो किसके लिए रहता? सपोर्ट के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, फाइबर। आधी बात समझ तुम्हारे? तो फाइबर पूरा एक डेड सेल रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, लेकिन ट्यूब कौन से रहेंगे? ये दोनों, वेसल और ट्रैकिड। वेसल और ट्रैकिड क्या है? ट्यूब है। तो इसीलिए वेसल और ट्रैकिड मेन कंडक्टिंग एलिमेंट, यानी मेन ट्यूब है। जैसे वेसल एक बड़ा ट्यूब है और जो ट्रैकिड है वो छोटे छोटे ट्यूब है। हमारी बात समझ तुम्हारी? ऐसा देखो वेसल का था एक्चुअल में, वो तीनों सेल कैसे दिखा, ये वेसल है, ये वेसल है, ऐसा कुछ। ऐसा वेसल रहता है, ठीक है, जाइलम वेसल। ट्रैकिड्स कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते। तो इसमें तो पानी ऐसा जाता, आधी बात समझ? ऐसे फाइबर कैसे रहते हैं? और भी पॉइंटेड रहते, एकदम बारीक ऐसे, और ये पूरे भरे हुए रहते, इसमें से कुछ नहीं जाता, पूरे फिल्ड रहते। आई बात समझ? लिग्निफाइड। तो अंदर उसका पूरा जो साइटोप्लाज्म रहता है ना, भर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम एक ही है, स्ट्रेंथ देना। क्या देना? स्ट्रेंथ देना। फिर ये क्या बचते? पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा तो अपने लिविंग सेल रहते, उसमें तो सब कुछ रहता है, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ, ये ऐसा पैरेन्काइमा। इसमें अंदर क्या रहेंगे? तुम्हारा न्यूक्लियस भी रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी अंदर, न्यूक्लियस है, सारी चीज़ें। तो मेन जो कंडक्टिंग है, देखो ये तो कंडक्ट नहीं करेंगे, तो जिंदा से रहना है, उसमें से पानी का कंडक्ट तो नहीं होगा। तो कंडक्टिंग जो तो एलिमेंट है वो कौन से तुम्हारे? ये दोनों, हाँ, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ये दोनों। ठीक है, इनमें क्या है? खुला की खाली जगह है, तो आसानी से कंडक्ट करेंगे। वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ये दोनों मेन कंडक्टिंग। इसका काम सपोर्ट है, इसका काम क्या है? सपोर्ट। और इसका काम थोड़ा कंट्रोल करना है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि लिविंग है ना, कोई चीज़ डालना, कोई चीज़ निकालना, ये सारा इसका काम है। क्लियर हो गया पूरा? चलो, तो द ट्रैकिड एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट। वेसल इज़ लॉन्ग, अब देखो वेसल क्या रहता है बोला, वेसल इज़ लॉन्ग, एक बड़ा लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, अभी बताया ना सिलेंड्रिकल ट्यूब, उस तरीके से, लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स से बने हुए, कॉल्ड वेसल मेंबर। इसको क्या बोलते हैं? वेसल मेंबर, कॉल्ड वेसल मेंबर्स। तो देखो वेसल क्या है? बहुत सारे सेल से बने हैं, जैसे देखो पर्दोमल ऐसा रहेंगे, मैं दिखाया नहीं इसको, तो ऐसा यहाँ से यहाँ तक का एक वेसल मेंबर होगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक वेसल मेंबर होगा, ऐसा चलता है। तो ये एक वेसल मेंबर, ये दूसरा वेसल मेंबर, इस तरीके से। आई बस वेसल समझ में आया कैसा? एक वेसल मेंबर बहुत सारे सेल से रहते हैं। नहीं, हाँ देखो एक वेसल, देखो पहला वेसल है ना, बहुत सारे ऐसे मेंबर से बना, उसको सेल बोलता है एक्चुअली। देखो ये क्या है अपना, ये पूरा पाइप है वेसल का, ठीक है ना, ये वेसल का क्या है? पूरा पाइप है, और ये है एक वेसल मेंबर, दिख रहा है तुम्हारे को, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ
ठीक है, वेसल मेंबर नीचे वाला ये यहाँ से तक, एक ऊपर वाला है वेसल मेंबर, ऐसे दो है वो। आ रही बात समझ? तो एक बड़ा सा पाइप है जो कैसे बना हुआ है, बहुत सारे वेसल मेंबर से बना हुआ तू नाम रखिए वैसे है। लंबे लंबे सेलों से बने हुआ है। हाँ, इसको बोलते हैं अपन वेसल मेंबर। चलो क्या बोला कि लॉन्ग सिलेंडर लाइन मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। उन सेल्स को क्या बोलते हैं, वो एक छोटा पार्ट दिख रहा था ना, उसको बोला ना सेल, तो उसको बोलते हैं वेसल मेंबर्स। क्या बोलते हैं, बोलो वेसल मेंबर्स। ईच विथ, अब जो हर है, हर वेसल मेंबर क्या है बोलते हैं, ईच विथ लिग्निफाइड वॉल एंड अ लार्ज। अब उसकी जो वॉल दिख रही थी वो भी कैसी थी, लिग्निफाइड, उसमें भी लिग्निन ना, एंड अ लार्ज, लार्ज क्या है उसमें बोलो, लार्ज एंड अ लार्ज, हाँ, एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। और बड़ी सी एक क्या है, सेंट्रल कैविटी है। आई बात समझ? तो लिग्निफाइड वॉल है और एक लार्ज सेंट्रल कैविटी है। द वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता। डिवाइड बोले तो अवॉइड होना, डिवाइड बोले तो एब्सेंट, बिल्कुल। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस। वेसल मेंबर जो है वो क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते परफोरेशन के जरिए। देखो जैसे अभी जो देखे थे अपन कॉर्पोरेशन थे ना उसके वेसल हाँ। से हाँ ये ऐसा जब ये दिख रहा है परफोरेशन, दिख रहा है परफोरेशन, ठीक है परफोरेशन, ये देखो ये दिख रहा है परफोरेशन ऊपर, ठीक है ये प्लेट जो दिख रही है ना, यही परफोरेशन है, ये दिख रहा है ना, ये परफोरेशन। तो इससे जुड़े हुए रहते बोलते, ये एक ऊपर वाला वेसल सेल इससे जुड़ा हुआ रहेंगे ऐसे एक दूसरे से, ये वाला इससे किससे जुड़ा हुआ है बोलो, इस परफोरेशन, इस परफोरेशन के जरिए। आगे बात क्लियर होगी? चलो बीच बीच में उसके परफोरेशन देखो, देखो ये फाइबर दिखाया, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा ऐसा, देखो जाइलम, देखो ट्रैकेट्स ऐसे रहते हैं, ठीक है, बारीक बारीक पिट्स भी है उसमें, ये पिट्स है, देखो इसमें भी पिट्स रहते हैं, इसमें भी पिट्स रहते हैं, दोनों में जो ट्यूब रहते हैं ना, ट्यूब में जैसे छेद कर दो तुम, एक पाइप ले लो, उसमें सुई से सुराख कर दो, तो वही क्या बन जाएगा तुम्हारा, पिट्स। क्या बन जाएंगे, पिट्स बन जाएंगे। यानी एक ऐसा पंचर ट्यूब जैसा है अपना काम, ये जो है ना कैसे है, पंचर ट्यूब जैसे है, लेकिन फिर भी पानी कंडक्ट करते बराबर, फिर भी पानी ऊपर ले जाते हैं। और ये देखो फाइबर पूरा भरा हुआ है, कुछ दिख रहा है क्या फाइबर में, जाने आने की कोई जगह ही नहीं है, इसमें से पानी कंडक्ट ही नहीं होता, जाइलम फाइबर जाइलम पैरेन्काइमा बस ऐसी है बस। हाँ यही कंडक्टिंग पार्ट है। नहीं फ्लोरिंग प्लांट पूरा तो पूरा डाइकोट ही आ गया ना, फिर डाइकोट एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बिल्कुल, एंजियोस्पर्म है ना पूरे, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर भी दिखा है, देखो ये ऐसे रहते ट्रैकेट्स, दिख रहा है तुम्हारे को, ट्रैकेट्स देखो ऐसे कनेक्टेड रहते हो, यानी पानी कैसा जाता है उसके अंदर से, ऐसा देखो ऐसा जाएगा, यहाँ से अंदर लिया, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, ऐसा जाता है, तो ये दिख रहा है ना होल्स, इसमें देखो ऐसा ऐसा जाता है, फिर ऐसा जाता है, फिर नीचे से निकलेगा, ऐसा जाएगा, अरे बस समझ। और ये वेसल देखो, वेसल ये वेसल है, और यहाँ पर क्या रहेंगे तुम्हारे, यहाँ पर परफोरेशंस रहेंगे, यहाँ पर क्या रहेंगे, पूरे परफोरेशन, यहाँ परफोरेशन है, ये परफोरेशन है, ये परफोरेशन है, ये सारे परफोरेशन है, ये परफोरेशन है। देखो ट्रैकियल टाइप्स जो अपन पढ़े थे कि ट्रैकेट्स में क्या रहती है, थिकनिंग से रहती है, वेरी कर रही थी, तो यही छो देखो, इसमें एनुलर रिंग जैसी है, इसमें स्पाइरल है, इसमें एकदम रेटिक्यूलेट है, अजीब कोई भी अजीब तरीके से, तो अलग अलग तरीके की रहती है। और ये अपना जाइलम वेसल, ये वेसल इसको ट्रैकिया बोलते हैं, नहीं ये ट्रैकेट्स नहीं, ये वेसल है, ये ट्रैकेट्स है, और ये क्या है, ये अपना फाइबर है। मतलब जितना पूरा जाइलम है कहीं कहीं ऐसी रहेंगी, कहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, अलग अलग सेल्स में अलग अलग रह सकती है, या फिर सेम इसमें अलग अलग कुछ भी हो सकती है, वेरी कर सकती है, ठीक है, कैसे भी वेरी कर सकती हो। आगे बात क्लियर होगी? तो ये भी उसने वही बताया, वेरी जाइलम क्या, जाइलम वेसल। अब ये जाइलम वेसल के अंदर भी थिकनिंग रहती है, उसमें भी लिग्निन रहता है ना, लिग्निन वॉल रहती है ना, उसके अंदर भी वेरी करती है। द वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड। तो दो कैसे जुड़े हुए मालूम पड़ा, इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस, उसको परफोरेशन बोलते हैं। तो पिट्स और परफोरेशन में फर्क समझ में, पिट्स क्या है, तो साइड में जो होल है ना उसको पिट्स बोलते हैं, और परफोरेशन जो एंड पर है, एंड पर जैसे वो है लाइन 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 लाइन, उसको क्या बोल रहे हैं, परफोरेशन बोल रहे हैं। द वेसल सेल्स आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स, इन देयर कॉमन, जो उनके सेम कॉमन दीवार रहती है ना अपनी,
तो उस तरीके से वो कॉमन वाला है उनकी ये common दोनों वाली की, इनकी। हाँ जैसा। तो उसके अंदर क्या है, परफोरेशन है बिल्कुल। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्टम, ये तो बात मालूम ही है। अगर किसी में क्या है बोलता, अगर किसी में वेसल है इसका मतलब एंजियोस्टम है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट है। थोड़ी देर पहले ही पढ़े ना अपने कि जिम्नोस्पर्म के अंदर स्टेम बहुत पतली रहती है और बहुत लंबी रहती है, इसलिए वो वेसल रखते ही नहीं। इतने बड़े ट्यूब को क्या करेंगे, है ना। तो अगर पानी ले जाना ही है तो वो तो ट्रैकेज भी कर सकते हैं ना, बाहर सा ट्यूब एकदम पतला सा, वो तो ऊपर तक पानी ले जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसलिए उनमें वेसल है ही नहीं बोलता। जाइलम फाइबर, अब देखो जाइलम फाइबर के और जाइलम पैरेन्काइमा के फीचर बता रहे, ठीक है। जाइलम फाइबर आर हाईली थिकेंड, हाईली बहुत ही ज़्यादा थिक है, जाड़ा है, वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। ऑब्लिटरेटेड बोले तो भरा हुआ, ऑब्लिटरेटेड है नहीं पूरा फिल, हाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा बस लकड़ी है एक जैसी। बस ऐसा पूरा फिल है उसका ल्यूमेन। ये देखो, ये अपने फाइबर बनाया मान लो, एकदम बारीक सा फाइबर बना दिया हमने, या ऐसा, ठीक है। और इसका ल्यूमेन क्या है, पूरा फिल है, सपोर्ट, बस पूरा फिल है, भरा हुआ। ऑब्लिटरेटेड इसको बोलते हैं। आगे बात समझ, ऑब्लिटरेटेड क्या को बोलते हैं, पूरा फिल होने को बोलता है ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। तो पूछेगा तुमको कि किसका ल्यूमेन, तो जाइलम के ही फाइबर ऐसे रहते जिनका ऑब्लिटरेटेड रहता ल्यूमेन, यानी पूरा फिल रहता। क्या रहता बोलो, पूरा फिल रहता। ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, दीज में आइदर भी सेपरेट और सेप्टेड और एसेप्टेड। अब इनमें सेप्टा हो भी सकता है, नहीं भी होता है, नहीं। देखो इसका मतलब क्या बोल रहे हो, सेप्टा बोलोगे, दिखा रहा, देखो ये क्या बनाया अपन, जाइलम बना दिया, ठीक है, ये फाइबर बना दिया, ठीक है। अब देखो सेप्टा का मतलब हो रहा है ऐसा, और ये पूरा फिल है, पूरा भरा हुआ है, ये तो बात मालूम ना, पूरा भरा हुआ है। तो इसमें ऐसा सेप्टा हो भी सकता है, ऐसा सेप्टा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। सेप्टा बोले तो ऐसा अपने फंगस में पढ़े थे ना, हाँ ऐसा डिवीजन 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 डिवीजन, तो उस तरीके से वो हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। बात क्लियर हो गई, समझ में आई ना। तो ऐसे सेप्टे बना दिया, ऐसा ऐसा सेप्टा, ये सेप्टेड हो गया। फिर सेप्टा हो भी सकता है, सेप्टा नहीं भी हो सकता है। जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में सुनाओ। जाइलम पैरेन्काइमा ही क्या है, लिविंग है, सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल, और इसकी वॉल कैसी है बोले, एकदम पतली सी है, सेल वॉल, हाँ थिन सेल वॉल, एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेल वॉल का ये बनी हुई है सेलुलोज की। दे स्टोर फूड, तो जो कुछ फूड स्टोर करने का काम कौन करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा करेगा। दे स्टोर फूड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब देखो ये याद रखना है, हमारे कौन सी फॉर्म में करता है, कौन से इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट, in the form of starch, fat and other substance like tannins। हाँ, एक सब्सटेंस ज़्यादा प्लांट में, आपने उतना डिटेल नहीं दिया उसका tannins का। मतलब वो इनकी फॉर्म में स्टोर करता, जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट। सुनो, तो ये तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है, कौन सी चीज़ है, देखो दे स्टोर मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स। अब देखो कैसा है कि दो चीज़ें रहती है, एक रहता है जाइलम, एक रहता है फ्लोएम, ठीक है। अभी तुम याद कैसा रखेंगे कि ये करता करके, फ्लोएम भी कुछ ना कुछ स्टोर करता है, फ्लोएम फाइबर भी है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी कुछ ना कुछ स्टोर करता है, वहाँ तब उसको भी देखेंगे वो। लेकिन अभी कैसे याद रखो इसको कि देखो ये क्या है तुम्हारा जाइलम, ये क्या है जाइलम, तो जाइलम प्लांट के अंदर कहाँ रहता है, बीच में रहता है, अंदर रहेगा ना वो। देखो ये अगर ये प्लांट का वो है स्टेम, तो जाइलम जो रहता है ना, मान लो तो पीले कलर का अपना जाइलम, ठीक है, ये कहाँ रहेगा, एकदम सेंटर में, क्या रहता है सेंटर में। तो प्लांट खुद का स्टार्च क्या है, क्या है, किसका खाना है, प्लांट का। तो प्लांट अपना जो खाना रहता है अपन अंदर छुपा के रखेंगे ना। देखो प्लांट सब बाहर दूसरे लोगों के लिए खाना बनाता कि नहीं बनाता, पत्तों के अंदर उसके खाना रहता, सारी चीज़ों में खाना रहता। लेकिन जब वो खुद का खाना भी बाहर रख देगा तो लोग तो फिर वो भी चुरा देंगे उसको। तो प्लांट का काम ही है दूसरों के लिए खाना बनाना। तो अगर वो खुद का खाना बाहर रख देगा तो उसका खाना तो चुरा ही जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, अपने खाने को अंदर छुपा के रखता है, यानी जाइलम में रखता, फ्लोएम में नहीं रखता। किस में रखता, जाइलम में। तो जाइलम में स्टार्च स्टोर है, जाइलम पैरेन्काइमा में। ऐसा अपने को याद रखना है, क्या करता है, जाइलम
पैरेन्काइमा के अंदर स्टार्च स्टोर, देखो चीज़ें तो बोल दिए ख़त्म हो गया, पॉइंट कुछ भी नहीं याद करो वाला पॉइंट, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली अगर थोड़ा रिलेट करें तो और अच्छे से याद करो, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा में क्या होगा, फैट, यानी उसका खुद का खाना स्टोर है, वो अपना खाना बाहर रखेंगे नहीं, बाहर कौन सी चीज़ें रखेंगे अपनी, तो भाई वेस्ट चीज़ आए ले जाओ, फिर ले जाने का है तो। लेकिन टेनिन्स और फैट और स्टार्च, ये सारी चीज़ें क्या है, प्लांट को खुद को नीड है ना, प्लांट को खुद ज़रूरत है इसकी, तो अगर उसको खुद ज़रूरत है तो वो क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों को अच्छा छुपा के रखेंगे, क्योंकि Living जाइलम cell है। अंदर रहता है, फ्लोएम बाहर रहता है। लिविंग सेल है ना। हाँ, फ्लेम का रहता है बाहर, देखो यहाँ फ्लेम रहेंगे ऐसा, ये फ्लेम है बाहर साइड में, अंदर साइड में जाना, जब अपन नहीं देखे ना। खाना लाएगा ये ले लेंगे उसको हाँ, बस। तो जैसे अपन ने पढ़े थे ना, कौन सा देखो अपन ने क्या बोला, मैंने बताया था गाजर में, तो गाजर में जो पीला पार्ट रहता है वो क्या रहता है, जाइलम। जाइलम, और लाल पार्ट क्या रहता है, फ्लेम। तो कौन सा पार्ट बाहर रहता है बोलो, फ्लेम बाहर है। तो जाइलम के अंदर उसके थोड़ा बहुत उसका खुद का स्टार्च स्टोर होता है, किसका, प्लांट का। यही बात समझते हैं, चलो तो इसको ऐसा याद रखना है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट और अदर सब्सटेंसेस लाइक टेनिन्स, क्या है, टेनिन्स भी है। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल। हमारे नई एनसीडी में लाइन है ये? नई एनसीडी है ये? नहीं चलो, देखो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर बोले तो देखो वाटर तुम ऊपर तो पहुँचा रहे, लेकिन ये तुम्हारी स्टेम, ये स्टेप अपन वाटर को यहाँ ऐसा तो पहुँचा रहे, ऐसा तो ले जा रहे पानी है ना, इसको बोलते, इसके लिए जाइलम है अपने पास में। लेकिन ये ऐसा प्लांट की बॉडी में इस तरीके से पानी कौन पहुँचाएगा, तो अरे ये भी तो पहुँचाना पड़ेगा ना, तो साइड वाइज इस तरीके से ऐसा, तो ये साइड में कौन ले जाएगा पानी, ये भी तो ना कोई ना कोई, तो इसलिए अपने पास क्या रहता है, रे पैरेन्काइमेटस सेल से क्या रहते हैं, देखो तो ये सेल किसके अंदर किसके नहीं आया जाइलम के, ये जाइलम के ये, तो मतलब ये देखो अब ये जैसा बोला ट्राइकिया देखो जो पैरेन्काइमा सेल है ना वो लिविंग सेल है, क्या है, जैसे अपनी बॉडी है, तो अपनी बॉडी में सेल नहीं है क्या, अपनी बॉडी में सेल है ना, क्या अपनी बॉडी में सेल एक दूसरे को, जैसे वो जो रहते हैं जंक्शंस, उनके जरिए चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करते क्या, करते, क्यों, छोटा सा डिस्टेंस है, सुनिए पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग के समझ में आता है। देखो रे पैरेन्काइमा सेल ही है, रे पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा सेल है, जाइलम पैरेन्काइमा के नो। हाँ बिल्कुल, जाइलम पैरेन्काइमा की है, लेकिन उसका एक नाम पड़ गया क्योंकि वो रेडियल कंडक्शन का नाता है, रेडियल बोले तो रेडियस, रेडियल कहाँ से बढ़ा है, रेडियस से, क्योंकि देखो ये स्टेम रहेगी तुम्हारी, स्टेम बनाया, हाँ ये ऐसा रेडियस, तो ये रहेगा ना, देखो जो मैंने बनाया था वही बनाना मैंने अच्छे से, देखो ये ऐसा, तो ये रेडियस रहता है, ये रेडियस रहता है, तो ऐसा पानी पहुँचाएगा, ऐसा रेडियस, रेडियल, इसको बोलते हैं रेडियल, तो इसलिए उसका क्या नाम पड़ गया, रे पैरेन्काइमा, क्या नाम पड़ गया उसका, रे पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा के सेल लिविंग है, हाँ। लेकिन ऐसा लिख जा रहे तो रे पैरेन्काइमा। हाँ अब देखो, अब यहाँ पर कोई अपने पाइप क्यों नहीं लगा साइड में, पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है ना, अपन सारे तो बड़े बड़े पाइप लगा रहे हैं, अपन ने क्या लगाया है, कम जगह है। हाँ बहुत कम एरिया है, तो बहुत कम एरिया में तो फिर अपने लिविंग टिश्यू पानी पहुँचा देंगे, और समझ में ऊपर पाइप क्यों लगा रहे हैं अपन बड़े बड़े, ताकि भाई बहुत दूर तक पानी ले जाना है फिर, है ना। अब साइड में पाइप लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई आड़े आड़े पाइप लगा रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस तक पानी पहुँचाना, तो वो लिविंग टिश्यू में से गुजर के पानी वगैरह पहुँच जाएगा सारी चीज़ें, तो इसलिए अपन ने साइड में ऐसा रेडियली पानी पहुँचाने के लिए किसको रखे, रे पैरेन्काइमा, किसको रखे बोलो, रे पैरेन्काइमा, तो रे क्यों नाम पड़ गया उनका, क्यों रेडियल कंडक्शन का नाम, कई बार समझ तुम्हारे, अब तो ये पूछा जाएगा तुम्हारे लिए रेडियल कंडक्शन कौन कराते हैं, तो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स बनना पड़े, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे, प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी जाइलम किस तरीके के रहते बोलते, दो तरीके के रहते, तुमको जाइलम पूरा समझ में आ गया। अब देखो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम जैसा टॉपिक अपने को नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि अपने को सेकेंडरी ग्रोथ डिलीट हो, क्या हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ अपने को जब डिलीट हो गया, फिर प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। न्यू एनसीडी है किसी बात में, देख लेते, देखो प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप के, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम बोले तो क्या रहता है, तो डायरेक्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना होगा ना जाइलम, जो डायरेक्ट एपिकल मेरिस्टेम से जो जाइलम बना उसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी जाइलम। तो कितने तरीके रहते, दो, एक रहते प्रोटो बोले तो जो पहले बने होंगे लाइफ में उसको बोलेंगे प्रोटोजाइलम, एंड मेटाजाइलम बोले तो जो बाद में बने होंगे
ये बात समझ। प्रोटोमेटा क्लियर हो गया। तो प्राइमरी जाइलम के दो टाइप है, एक प्रोटोजाइलम एक मेटाजाइलम। वही मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पहले बने आप हाँ, जो स्टार्टिंग में बने उसको बोले अपन प्रोटोजाइलम, जो लेटर बने जो और थोड़ा बाद में बने उसको बोलेंगे मेटाजाइलम। वो भी मेरिस्टेमेटिक किस पार्ट है? बिल्कुल। हाँ देखो, द फर्स्ट फाउंड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फाउंड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटाजाइलम। इन स्टेम्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंट्रल पिथ। अब देखो ये कॉन्सेप्ट को क्या याद करना है तुम्हारे को। देखो दो चीज़ें पढ़ाएगी तुम्हारे को, कौन सी देखो, तुमने लेक्चर देखे ना टीचर का, उसमें दो चीज़ें बताया उन्होंने, क्या कि वो स्टेम में और रूट में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखे नहीं। देखो सुनो बोल, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखो, कौन सा, कि तुम्हारा प्लांट है, ठीक है, प्लांट, ये प्लांट, ये इसकी रूट और ये स्टेम। अब देखो, और रूट के चारों तरफ क्या रहती है बोलो, सॉइल। रूट क्या में, सॉइल में ना पूरा, चारों तरफ क्या रहेंगी उसकी, मिट्टी रहेंगी। स्टेम के चारों तरफ क्या है, एयर, हवा में हो, एटमॉस्फेयर। हाँ। तो तुम बोलो खतरा किसको ज़्यादा है, एयर ऊपर और रूट को ज़्यादा खतरा है या स्टेम को ज़्यादा खतरा है? काय के बारे में? नहीं, अगर पानी वानी आया, बाढ़ आई तो कौन जल्दी अफेक्ट हो सकते हैं, स्टेम, क्योंकि स्टेम ऊपर अकेले और रूट तो फिक्स्ड है, टेंशन ही नहीं है उसको। तो स्टेम है, तो स्टेम में क्या करना है अपने को, स्टेम के अंदर ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड है, क्या है स्टेम में, हाँ स्टेम में ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड है। अपन ऐसा बोलते हैं, पहले तो अपन ने बोल दिया रूट को डर है, तो स्टेम के अंदर जो रहता है इसको क्या लगता है, डर लगता है, बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, डर लगता है। रूट में तो कोई डर की बात नहीं है ना, रूट में कोई डर की बात है बोलो, रूट में कोई डर है उसको नहीं, क्योंकि रूट तो एकदम फिक्स है ना ज़मीन के अंदर, तो इसको कोई डर नहीं है। लेकिन स्टेम को डर है, क्यों, क्योंकि अगर पानी हवा आ गई जोर से तो क्या होगा, टूट जाएंगे। फिर दूसरा एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, क्या, प्रोटो को प्रोटेक्ट करना, क्या बोलेंगे, प्रोटो। तो जो शुरुआत में बना छोटा बच्चा है उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो प्रोटो को क्या करना है अपने को, प्रोटेक्ट, प्रोटो को प्रोटेक्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे, प्रोटो को प्रोटेक्ट करना है, बस ये दो पॉइंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। अब रूट है अपना स्टेम, ठीक है ना। चल देखो, देखो ये बात समझ में आई, प्रोटो को प्रोटेक्ट करना है, और क्या बोला मैंने, डर किस में लगता है अपने को, स्टेम में लगता है, ठीक है। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंट्रल पिथ एंड द मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन्स। दीज टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च। अब देखो क्या होता है कि इन स्टेम, क्योंकि उसमें डर लगता, द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंट्रल पिथ, तो जो प्रोटोजाइलम रहेगा वो कहाँ रहेगा बोलते हैं अपने, एकदम टुवर्ड्स दी सेंट्रल पिथ, एकदम अंदर रहेंगे। क्योंकि अपन ने बोले ना भी, उसको क्या करना है, प्रोटोजाइलम को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटोफ्लोएम का टेंशन नहीं रहता अपने, सिर्फ प्रोटोजाइलम का टेंशन, पूरा टेंशन है बोलो प्रोटोजाइलम का। तो अगर जाइलम अंदर की, प्रोटोजाइलम अंदर आ, तो अपन किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, एंडार्च एक्सार्च, प्रोटोजाइलम के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे हम फिर, एंडार्च। तो जैसा ऐसे रहता डार्च उसके बाहर रहेगा तो एक्सार, ऐसा सेल है, ठीक है। ये तुम्हारा स्टेम है, स्टेम में इस तरीके से रहते हैं, तो एकदम छोटे छोटे से रहते हैं, जो प्रोटोजाइलम अपने मान लीजिए प्रोटो, मतलब ये सेकेंडरी वेकेंडरी की बात नहीं चल रही, प्राइमरी की, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक की बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अपना अगर ये अपना प्रोटोजाइलम तो ये अंदर है थोड़े, ठीक है, और जो मेटाजाइलम है वो बाहर है, ऐसा रहे, थोड़े बड़े मेटाजाइलम जो है ना ये थोड़े बाहर है, ठीक है, बाहर साइड में ऐसा, यानी अंदर साइड में पूरे क्या है, प्रोटोजाइलम, और बाहर साइड में क्या है, ये पिच, समझ में, पिच बोलते हैं सेंट्रल रीजन को, पिच उसको बोलते हैं, ये जो सेंट्रल रीजन रहता है ना, यहाँ बीच में जो खाली जगह रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। खाली नहीं रहती एक्चुअल में, वहाँ पर भी सेल ही रहते, तो सेंट्रल पार्ट को पिच बोलते हैं, पिथ, पिच नहीं पिथ, प्लांट की जो पिथ रहती है ना वो क्या रहती है, ये सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं। ये हो गया प्रोटोजाइलम, प्रोटोफ्लोएम, प्रोटोजाइलम, और ये हो गया मेटाफिलम, ये हो गया मेटाजाइलम। तो देखो अंदर कौन दिख रहा है तुम्हारे यहाँ पर, प्रोटोजाइलम। तो अगर प्रोटोजाइलम इनर साइड में रहा, क्या बोल रहे हैं अपन, प्रोटोजाइलम जैसे इस तरीके से इनर साइड में रहा तो इसको बोलते हैं अपन एंडार्च कंडीशन, क्या बोलते हैं, एंडार्च, एंडार्च, एंडो,
एंडो से क्या है, एंडार्च है, एंडो यानी अंदर, कौन अंदर है, प्रोटोजाइलम अंदर है, कौन है बोलो, प्रोटोजाइलम अंदर है। तो उससे कॉन्सेप्ट है अपना कि उसको बोलेंगे अपन एंडार्च, आई बात समझ। तो किस में रहेंगे, अंदर अंदर की साइड में, एंडार्च में। और एंडार्च कंडीशन क्या मिलेगी तुम्हारी, स्टेम, क्या मिलेगी बोलो, स्टेम, आई बात समझ। चलो इन रूट्स, अब रूट में क्या है, रूट में भी डर रहेगी उसको नहीं, तो फिर खुले मरेगा। तो जिसको प्रोटेक्ट करना था उसको कहाँ प्रोटेक्ट करना है अपने को, जहाँ डर लगता है, तो स्टेम में डर लगता है। हाँ, तो अब उसमें इसलिए अपन उसको सबसे अंदर छुपा के रखे थे। लेकिन रूट में क्या कंडीशन है, रूट में कोई डर ही नहीं है, तो रूट में फिर वो कहाँ है, बाहर है ना। इन द रूट द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, तो एकदम बाहर भाग रहा है, कोई अपने को टेंशन नहीं है, तो घूमने दो ना उसको, आई बात समझ। तो देखो इन द रूट द प्रोटोजाइलम लाइट्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइट्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, देखो छोटा बच्चा रहता है अपने घर में, ठीक है, तो उसको बाहर अपन बाहर भागने देते किधर उधर रोड पर उसको पकड़ पकड़ अंदर के साइड में रहे। लेकिन घर में चैन से रहता है क्यों, घर में तो अपन खामोश बैठना पड़ता है, वो घूमते रहता है ना। तो ऐसी तो जहाँ उसकी पूरी सेफ्टी है तो वहाँ एकदम वो एकदम चौड़े में घूमे। लेकिन जहाँ पर उसको डर है तो अपन क्या करें, उसको अंदर साइड से रखें, रोड से चलते। तो बच्चे क्या करते हैं, साइड में कर लेते, खुद इधर से चलते। लेकिन घर में क्या करता हूँ, तुमको साइड में बिठा दो, खुद घूमते रहते पूरी। बात सही है। तो रूट में अगर डर नहीं है तुम्हारे, रूट में कोई अगर खौफ नहीं है, डर नहीं है, तो फिर रूट में क्या करेंगे, वो खुद बाहर घूमेंगे। क्या करेंगे बोलो, रूट में वो खुद बाहर रहेंगे। जैसे अगर ये रूट है, ठीक है, ये पूरी रूट है अपनी ऐसी, तो यहाँ पर क्या रहेंगे, जो प्रोटोजाइलम जो बनाए थे अपने प्रोटोजाइलम, वो आउटर साइड में रहेंगे, कहीं होंगे, हाँ पेरीफेरी में रहेंगे, देखो ऐसे प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम अंदर साइड में रहेंगे। मेटाजाइलम क्या रहेंगे, अंदर साइड में, प्रोटोजाइलम बाहर साइड में, छोटे छोटे प्रोटोजाइलम ये बाहर जो पहले बने, ठीक है, और मेटाजाइलम बाहर साइड में, ऐसा इसमें उल्टा होगा बस। तो इसको इस कंडीशन को क्या बोलेंगे फिर हम, एग्जॉस्ट, क्या बोलेंगे उसको, एग्जॉस्ट।